बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर डेट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एज वी नो डेट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी के जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से ही बनते हैं। अब ये जो डिवीजन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फेसेस से गुजरकर कंप्लीट होता है। तो सेल साइकिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। कि सेल डिवीजन का जो एक खास प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? द माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ बॉडी सेल। कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो माइटोसिस के जरिए ही डिवाइड होते हैं। माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं? ऐसे सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है। पीछे हमने सेल ऑर्गेनेलिस में पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल जब डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होते हैं जो कि उसके पेरेंट सेल में होते हैं। और बॉडी की जो डिवीजन है या बॉडी की जो ग्रोथ है वो माइटोसिस के जरिए ही होती है। दूसरा हमारे पास होता है मियोसिस। द डिवीजन ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड मियोसिस। के सेक्स सेल की डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है। यानी कि इसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, जिसे हम हेप्लॉइड सेल्स कहते हैं। और मियोसिस किस में होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस के जरिए ही होती है। तो अब सबसे पहले हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं सेल साइकिल। हमने पढ़ा कि द सीरीज ऑफ चेंजेस के कोई भी सेल जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस से होकर बहुत ज्यादा चेंजेस से होकर टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो हम सेल साइकिल की दूसरी डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं, द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द सेल ड्यू टू विच इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी क्या सीरीज ऑफ चेंजेस जो सेल के अंदर होती है जिसके नतीजे में एक सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनाता है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेस क्या होता है? द रेस्टिंग फेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। के 2 माइटोटिक डिवीजन के दरमियान जो एक छोटा सा रेस्ट टाइम आता है, रेस्टिंग फेज आता है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जो है एक तरह से ये रेस्टिंग टाइम होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोटिक डिवीजन के लिए, अपने आप को तैयार करता है। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपने अरूज पे होती हैं, अपने पीक पे होती हैं और सेल अपने आप को साइज में इंक्रीज करता है और रिप्लिकेट करता है। अब सेल साइकिल का जो टोटल टाइम पीरियड होता है उसमें तकरीबन 90% टाइम जो है वो इंटरफेस लेता है। इंटरफेस को हम मजीद 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1 फेज यानी कि गैप 1, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज और G2 फेज यानी कि गैप 2। अब G1 फेज में क्या होता है कि इसमें जो है सेल की जो एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो अपने पीक पर होती हैं और सेल इसमें अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, मगर अभी तक इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एस फेज। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। कैसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम की शेप लेता है। Each chromosome consists of 2 thread-like structure। हर क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट होते हैं जिसे हम क्रोमाटिड या सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। ये क्रोमाटिड्स दरमियान से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के जरिए।
तो एस फेज में, सिंथेसिस फेज में यही होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि आगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर के जरिए अटैच होते हैं। तो G2 फेज में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन होती है वो G2 फेज में सिंथेसाइज होती है, और G2 फेज के अंदर ही जो सेंट्रियोल्स है वो भी डिवाइड होकर टू में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के जरिए। इस सेल साइकिल में आप देखें, मैंने आपको कहा कि सेल साइकिल में जो इंटरफेस है वो पूरी सेल साइकिल का या पूरी डिवीजन का तकरीबन 90% टाइम लेता है। तो इसके बाद इंटरफेस के बाद स्टार्ट हो जाती है हमारे पास माइटोटिक फेज, जिसमें एक पेरेंट क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होते हैं जो कि उसके पेरेंट सेल में होते हैं। अब ये माइटोटिक फेज कैसे होता है या माइटोटिक डिवीजन कैसे स्टार्ट होती है, ये एक लंबा प्रोसेस है, तो हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में या अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और इसे सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।